सबको एक बार जय मसीह की कहना चाहता हूँ फिर से। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ कि मैं परमेश्वर के वचन से आपके मध्य में कुछ बातों को कह सकूं। और खैर हम सबके पास अनुभव है, हम सब परमेश्वर में एक एक लंबा अरसा हमने बिता दिया है परमेश्वर के साथ चलकर। जिस प्रकार हनोक के विषय में कहा जाता है कि परमेश्वर का दास हनोक प्रभु परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसका हाफ तो हमने कर ही लिया है। मैंने नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो एक बड़ा अनुभव हमारे पास है, एक बड़ी गवाही हमारे पास है। और खासकर हम जैसे जवानों के लिए जब हम चारों तरफ देखते हैं तो एक गवाहों का बादल हम बाइबल में ही नहीं पाते, है ना। गवाहों का बादल हम परमेश्वर के, हम अपने परिवारों में भी देखते हैं। हमने बीते दिनों में अलग अलग गवाहियों को सुना। सबसे पहले बड़ी मम्मी की अम्मा जी की गवाही को हमने सुना कि किस प्रकार परमेश्वर ने अद्भुत और अचंभे के तरीके से कुछ नहीं से परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया और अपने लिए अलग किया। और फिर हमने चंद्रा आंटी की गवाही को सुना, आरती आंटी की गवाही को सुना। आरती आंटी की गवाही, यस हाँ, एक बार सुना हमने। और उसके बाद मम्मी की गवाहियों को सुना, बाद में पापा और अंकल सबकी गवाही। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि हर एक को परमेश्वर ने एक एक बड़ा अनुभव परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। और गवाहों के लिए हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं, आप फिर वचन में ही नहीं, हम अपने घर में भी देख सकते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार अद्भुत और अचंभे के तरीके से मुझे और आपको चला रहा है, हमारे परिवारों को चला रहा है। और परमेश्वर को उसके लिए हम बात देना चाहते हैं। आज के मनन के लिए, थोड़ी देर के मनन के लिए मैं आपका ध्यान यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में ले जाना चाहूंगा। यूहन्ना दूसरा अध्याय उसके 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब वचन में मुझे फॉलो। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यूहन्ना 2 का 1 से लेकर नेक्स्ट आयत। ओके, यहाँ से। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं। यीशु ने उससे कहा, कि महिला, मुझे तुझसे क्या कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही कर। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहा मुहा। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था वह कहाँ से आए, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर के नाम की स्तुति। सुंदर वचन, चित परिचित एक भाग हमने पढ़ा है अभी। इस भजन से, इस वचन से मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने आज क्या मैं आखिर कहने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं कह दूं कि प्रभु को क्या हम अपने जीवन में और खासकर अपने जीवन की हर एक घड़ियों में क्या हम परमेश्वर को शामिल करते हैं या नहीं, एक सवाल है। और जब हम दुख से होकर गुजरते हैं, सुख से होकर गुजरते हैं, या फिर अच्छी बुरी हालात हमारे जीवन में आती है, हर एक के जीवन में कड़वी
हालात भी होती है, कई बार मीठे अनुभव होते हैं, आनंद निराशा से होकर हम गुजरते हैं, घटी हमारे जीवन में आती है, कई बार बेशुमार परमेश्वर की आशीषों को हम अपने चारों तरफ देखते हैं। लेकिन इन सारी अवस्थाओं में क्या मैं और आप परमेश्वर को शामिल करते हैं, एंगेज करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन उसके 3 अध्याय में इस प्रकार कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, उसी को स्मरण करके सच काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और उसके बाद परमेश्वर तो उसी को स्मरण करके सब काम करना, है ना? परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम अपने दुख में, सुख में, बीमारी में, तकलीफ में और जो भी आप नाम ले लीजिए, आप जिस भी हालात से गुजर रहे हैं, क्या हम प्रभु को याद करते हैं, उसको एंगेज करते हैं? हम अपने जीवन में क्या उसे निमंत्रण दे रहे हैं? क्या हमने कभी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण दिया है, उसका एंगेज किया है? देखिए, एक सुंदर एक चुटकुला मेरे पास है। ये चुटकुला है या किसी परमेश्वर के दास का अनुभव, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन दिस जोक गोज़ लाइक दिस। एक बार एक परमेश्वर के दास थे इंग्लैंड में, कहा जाता है इंग्लैंड में, है ना? वो बड़े अच्छे भक्त थे, परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर को अपने दुःख की घड़ी में, सुख की घड़ी में परमेश्वर को याद करते थे, स्मरण। एक बार जब वो रास्ते से होकर गुज़र रहे थे, तो एक डाकू ने उसको पकड़ लिया, उनको, एक लुटेरा उनको मिल गया और लुटेरे ने क्या किया, बंदूक AK-47 मान लो, AK-47 उनके कनपट्टी पे लगाई। एक ही बंदूक का नाम हमें याद है इसीलिए AK-47 हाँ, तो बंदूक AK-47 को उनकी कनपट्टी पर लगाई और कहा, जो भी कुछ तेरे पास है निकाल ले, बाहर निकाल, नहीं तो मैं जान से। परमेश्वर के दास थे, थोड़ी देर रुके, परमेश्वर के दास ने थोड़ा सोचा, विचार किया, क्या करें क्या नहीं, और उसके बाद उन्होंने सब कुछ खाली करके, जेब से, पीछे वाली जेब से, आगे वाली जेब, सब कुछ जो भी उनके पास था, परमेश्वर वो लुटेरों को दे दिया, है ना? डाकू को दे दिया। अब जैसे ही डाकू पीछे जाने लगा, तब उसे छोड़कर जाने लगा, तो परमेश्वर के दास 3 बार जोर से हालेलुया कहा, जोर से धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। ध्यान से सुनना। तो ये जो डाकू था, उसने बोला, वो थोड़ा असमंजस में हो गया, भाई ये क्या है? तो उसने परमेश्वर के दास को रोका, कहा कि 3 बार हालेलुया बोला, सॉरी धन्यवाद परमेश्वर को दिया, इसके पीछे यार मैंने तो तुम्हें लूटा है और तुम ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात? थोड़ा समझा के जाओ, मैं चोर हूँ लेकिन समझाने लायक हूँ। ऐसा कह के उसने परमेश्वर के दास से पूछा, और परमेश्वर के दास ने कहा, पहला थैंक यू, है ना, पहला जो धन्यवाद मैंने दिया वो इसलिए दिया क्योंकि तूने मुझे जान से नहीं मारा, है ना? मुझे तूने जान से नहीं मारा। दूसरा थैंक यू मैंने इसलिए दिया कि तूने वही लिया जो मेरे जेब में था। मेरे घर में परमेश्वर ने खूब आशीषें दी, बहुत आशीषें हैं, है ना? वो तूने नहीं दी। तीसरा थैंक यू मैंने इसलिए लिया, इसलिए कहा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। थोड़ी देर रुक कर वो बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तेरे समान डाकू नहीं बनाया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, अपने जीवन की हर हालात में, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, क्या चल रहा है उसके आधार पर नहीं, अपने जीवन में समस्या से हम गुजर रहे हैं, परीक्षा से हम गुजर रहे हैं, उसके आधार पर नहीं, मेरे जीवन में परमेश्वर आशीष दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसके आधार पर नहीं, परमेश्वर को देखकर जो निकला है, हमने अपने परिवार की गवाहियों में देखा, परमेश्वर को देखकर वो निकले। उनके पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन परमेश्वर को देखकर निकल गए। परमेश्वर के ऊपर हर घड़ी, हर समय उन्होंने भरोसा रखा। परमेश्वर ने उनका सम्मान किया, परमेश्वर ने उनका आदर किया। हमने अपने ही परिवार से देखा। कहने का अर्थ है, क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन के हर एक समस्याओं में, हर एक हालातों में, हर एक घड़ी में, क्या मैं और आप परमेश्वर को शामिल कर रहे हैं? यहाँ पर एक परिवार को हम देखते हैं। ये जो परिवार है,
इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित नहीं, निमंत्रित, है ना। अब देखिए इसके पीछे भी एक बड़ा खेल है ना। आमंत्रण जो होता है वो क्या कार्ड के जरिए होता है ना, जैसे हम आजकल व्हाट्सएप भेज देते हैं, कार्ड के जरिए आमंत्रण दिया जाए, आप सादर आमंत्रित हैं। लेकिन वचन कहता है यहाँ पर कि यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। निमंत्रित करना अलग है और आमंत्रित करना अलग है ना। निमंत्रण में क्या होता है, जो परिवार जिसको निमंत्रण दिया जा रहा है उसके घर में जाता है, तो व्यक्ति उसके घर में जाता है और कहता है आपको मेरे परिवार में जो प्रोग्राम है, जो शादी है, समारोह है, उसमें आपको शामिल, आपकी हुजूरी मुझे अपने परिवार में उस प्रोग्राम में चाहिए, है ना। वो होता है निमंत्रण, अपने घर में आकर बुलावा देना, उसको निमंत्रण का। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में और उसके चेलों के विषय में लिखा है कि वो निमंत्रित किए गए थे, बुलाए गए थे, पर्सनली जाकर वो बुलाए गए थे उस काना के परिवार। हम घटना सब कुछ जानते हैं आखिर क्या हुआ इसमें, लेकिन आज मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि क्या हम प्रभु को अपने जीवन के अंदर निमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये जो परिवार वाले थे, ये प्रभु यीशु को कि ये परमेश्वर का पुत्र है ऐसा करके नहीं जानते, है ना। उनको मालूम नहीं था कि यीशु चमत्कार भी करते हैं, क्योंकि वचन कहता है ये तो पहला चमत्कार था, है ना। ये तो पहला चमत्कार था। उनको मालूम नहीं कि प्रभु यीशु चमत्कार भी करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, कान जो बहरे हैं उनको कान देते हैं, लंगड़ों को, मृतकों को जिलाते हैं, उनको मालूम नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में निमंत्रित किया। दो कारण हो सकते हैं, विद्वान कहते हैं, और इन दो कारणों को समझने के लिए हमें विद्वान होने की जरूरत नहीं है ना। दो कारण मैं आपके सामने रखूंगा, एकदम सिंपल है। टू पॉसिबिलिटीज, दो संभावनाएं हो सकती है। पहला है शायद प्रभु यीशु मसीह उस परिवार के निकटतम या फिर कुटुंबियों में से कोई हो। ओके, ये केवल गैस वर्क। दूसरा है कि शायद चूंकि प्रभु यीशु मसीह एक जीविश लीडर था, एक यहूदी गुरु था, उस वक्त एक प्रथा थी कि गुरुओं को अपने कोई प्रोग्राम होता था, कोई समारोह होता था, उसमें गुरु जैसे बड़े लोगों को, रब्बी को आमंत्रित किया जाता, और प्रभु यीशु मसीह को भी आमंत्रित किया गया होगा, ऐसा कहा जाता। हम सेकंड वाले के हिसाब से चलेंगे। ओके, सेकंड जो गेस वर्क है उसके हिसाब से चलेंगे। अब देखो गेस वर्क है, इट्स अप टू यू, आप किसे मानना चाहते। तो दूसरा जो है, तो याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह गुरु था, गुरु होने के नाते प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित किया जा रहा है शादी समारोह, और उनको मालूम है, परिवार वालों को मालूम है कि यीशु मसीह को यदि निमंत्रित किया जा रहा है तो यीशु मसीह अकेला नहीं आएगा। यीशु मसीह अकेला नहीं आएगा, यीशु मसीह के साथ 12 थाली और तैयार करनी पड़ेगी। किसके लिए? 12 चेलों के लिए, है ना। 12 चेलों के लिए 12 और थाली हमें, या फिर 12 कुर्सी और तैयार करनी। तो उनको मालूम था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित करते हैं। प्रभु तो गुरु है, और गुरु कर कर प्रभु यीशु मसीह को इस परिवार में निमंत्रित करते हैं। और हम जानते हैं क्या हुआ, उस परिवार की बदनामी होने वाली थी, है ना, क्योंकि दाखरस घट गया। शादी समारोह में यदि दाखरस घट जाए तो परिवार की नाक कट जाएगी, है ना। उस परिवार को बाद में कोई पूछेगा नहीं, समाज में उसका नाम चला जाएगा, जो दर्जा है वो गिर जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने निमंत्रित किया था, एक बदनामी होने से, उस परिवार पर कलंक लगने से वो परिवार बच गया। तो मैं दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहूंगा कि अनइंटेंशनली, है ना, अनजाने में दिया गया जो निमंत्रण है उस परिवार के आशीष का कारण। को मालूम नहीं था कि यीशु कौन चमत्कार करता है, उनको मालूम नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह दाखरस को पानी को क्या बना देता है, दाखरस बना देता है। उन्होंने तो बस यीशु को बुला लिया था, है ना, अनजाने में
जो निमंत्रण था उस परिवार की आशीष था। कई बार जब हम अ, ये लंच के लिए बैठते हैं, लंच डिनर खाने के लिए बैठते हैं, तो कई बार आपको मालूम है जब भूख लगती रहती है तो क्या होता है, भूख लगती रहती है तो हम सीधे किचन में जाते हैं, सामने परोसा हुआ रहता है और हम सीधे अटैक करते हैं। लेकिन तुरंत हमें याद आता है और तुरंत हम कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद कह के खा लेते हैं। मतलब पूरी प्रार्थना नहीं होती। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप तो शायद प्रार्थना करते होंगे। मैं क्या करता हूँ, कई बार हो जाता है, करता नहीं हूँ, ये शारीरिक स्वभाव है। पौलुस रोमियो 7 में कहता है शारीरिक स्वभाव। तो ये जो क्या होता है कि तुरंत मैं खा लिया, लेकिन आपने गौर किया कि हम कम से कम याद तो कर रहे हैं प्रभु, है ना? प्रभु को हम याद कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। खैर उतनी गहराई में नहीं जा रहे, लेकिन प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। उसे हम कह सकते हैं न जानते हुए प्रभु को हम आमंत्रित कर रहे हैं, प्रभु को हम धन्यवाद दे रहे हैं। ये तो एक उदाहरण है, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि न जानते हुए हम प्रभु को भूल चुके थे, हमने देखा नहीं, हमने ज्यादा प्रार्थना नहीं की, हमने उपवास नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में काम हो गया, है ना? हमने तो बस एक छोटी सी प्रार्थना की थी प्रभु। कई बार मम्मी पापा के साथ इस प्रकार के इस प्रकार की घटनाएं होती है। वो बताते हैं कई बार कि किसी ने प्रार्थना विषय दिया था और उस प्रार्थना विषय के लिए प्रार्थना किया, एक बार किया, बाद में हम तो भूल गए, लेकिन 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 परमेश्वर ने उस परिवार में चमत्कार किया। और जब चमत्कार हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, शुक्र धन्यवाद प्रभु, मेरी प्रार्थना कम पड़ गई, मेरा निमंत्रण थोड़ा फीका पड़ गया, लेकिन फिर भी तूने ये कैसा अनुग्रह मुझ पर किया है कि तूने चमत्कार को किया है, तूने हमारा साथ नहीं छोड़ा, तू हमारे साथ बना रहा। आमीन। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है मैं आपके सामने रख चाहूँ, अनजाने में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित किया ना, अनजाने में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया। दूसरा हम देखते हैं मरियम के बारे में, जब हम आगे पढ़ते हैं, जब दाखरस घट गया 3 में, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या। यहाँ पर देखिए एक इंटेंशनल एंगेजमेंट हो रहा है। एंगेजमेंट मतलब प्रभु यीशु मसीह को शामिल किया है ना, जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह को एक समस्या में शामिल किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह को शामिल कौन कर रहा है? मरियम पर। जब मरियम को पता चला कि दाखरस घट गया है, मरियम ने तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा, गुरु क्या कहा देखते हैं, मैं अपने शब्द नहीं कहना चाहूंगा यहाँ पर। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा, है ना? कोई गुरु नहीं लिखा है ना, कुछ नहीं लिखा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार नहीं किए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की माता उसके पास आती है और उससे कहती है कि उनके पास दाखरस घट गया। यीशु का जवाब देखिए, यीशु का जवाब, यीशु ने उससे कहा कि महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हमें जब जानबूझ के प्रभु यीशु मसीह को अपनी समस्याओं में हम शामिल करते हैं, एंगेज करते हैं, प्रभु यीशु के शब्द देखिए, प्रभु यीशु अपने माता से कहता है, हे महिला, अभी मेरा समय नहीं है। सबसे पहली बात, हे महिला बोल रहा है ना? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे महिला। थोड़ा इमेजिन करके देखिए, यदि मैं तो इमेजिन नहीं करूंगा कि मुझे डर लगता है ना? यदि मैं अपने मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा वो थोड़ा सा काम है वो कर लेना, तो मैं बोलता हूँ कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। आप समझ सकते हैं आगे का सीन कैसा होगा, है ना? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। हमें, लेकिन आपको मालूम है, मरियम जब सुनती है प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, वो क्या कहती है? 5 में उसकी माता ने सेवकों से कहा
जो कुछ वह तुमसे कहे वही कर। हमें तो यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूँ, है ना। मरियम ने, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको, मरियम को कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। मरियम तुरंत तुरंत आत्मा में समझ गई, ये जो रूप है, ये वो बेटा नहीं है जिसको मैं गोदी में पाल रही थी। ये त्रिएक परमेश्वर में का पुत्र परमेश्वर है, जो मुझसे कह रहा है कि महिला, मुझे तुझसे क्या, इसका मुझ पर अधिकार है, ये मेरा स्वामी है, ये मेरा प्रभु है। आमेन। तो जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, तो ये जो मरियम है समझ जाती है, अब समय है कि चमत्कार होने वाला है। चेलों को वो कहती है, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि एक बड़ा चमत्कार होने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब मेरा पुत्र ही नहीं रहा, वो क्या बन गया, वो परमेश्वर का पुत्र बना है, परमेश्वर का पुत्र है, और प्रभु यीशु मसीह कुछ करने जा रहा है। आमीन। तो यहाँ पर दो प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मना करते। पहला है उसे महिला कहते हैं, जिसको मरियम ने एकदम पॉजिटिवली लिया और उस पर प्रभु यीशु पर विश्वास किया। दूसरा, मुझे तुझसे क्या काम, भाई मुझे तुझसे क्या काम, मेरा और तुझ में क्या संपर्क है या फिर संबंध है, हमारे बीच में क्या रिलेशन है। मरियम इस भेद को समझ गई, क्योंकि मरियम को मालूम था कि एक समय जब मैं कुंवारी थी, परमेश्वर का स्वर्गदूत मुझ पर प्रकट हुआ और उसने मुझसे कहा कि तेरे एक बालक उत्पन्न होगा और वो इस इस्राएल का उद्धार करता, वो सारी सृष्टि को पापों से बचाए। तो वो तुरंत समझ गई कि ये जो पुरुष है वो अब मेरा बेटा नहीं, वो मेरा कर्ता है, वो मेरा कर्ता है, वो मेरा प्रभु है। और तुरंत क्या होता है, वो मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह को, अपने चेलों को, यीशु के चेलों को, प्रभु यीशु के चेलों को तुरंत कहती है, क्या कहती है, वचन कहता है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही। प्रभु यीशु मसीह की माता समझ गई और प्रभु यीशु मसीह की माता ने विश्वास के साथ। आमेन। तो यहाँ पर दो पॉइंट मैं आपके सामने मैं रखता हूँ। पहला है, अनजाने में कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दी और उनका जीवन में एक बड़ी बदनामी होने वाली थी, उससे परमेश्वर ने उन्हें बचाया। दूसरा, जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह को एंगेज किया गया अपनी समस्याओं में, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर भी वफादार रहते हैं, वहां पर भी विश्वास योग्य रहते हैं। तीसरा मैं कहना चाहूंगा, जानबूझकर हो या न जानते हुए, हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट, लगातार प्रभु के सामने अपनी बात को रखना। हमें यहाँ पर मरियम हार मान के या फिर प्रभु यीशु मसीह से बुरा मान के, प्रभु यीशु मसीह को बुरा मान कह के, या फिर जोसेफ को, जो उसका पति था, उसको शिकायत करके वो शादी छोड़कर जा नहीं रही। वो क्या कर रही है, वो प्रभु यीशु मसीह को लगातार अपने जीवन की समस्या में, उस परिवार की समस्या में लगातार शामिल करती जा रही। वो हार नहीं मान रही, वो उस विधवा के समान कर रही है, जो उस कठोर स्वामी के द्वार पर आकर बार बार खटखटाती है। और वो वो व्यक्ति कठोर स्वामी के विषय में इस प्रकार लिखा है, वो न तो प्रभु से डरता है, न इंसान से डरता है, किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन उस बूढ़ी स्त्री ने उसके नाक में दम कर दिया। तो लगातार जब हम प्रार्थना करते हैं, लगातार परमेश्वर के सामने बने रहते हैं, विषयों को लेकर परमेश्वर के सामने लगातार आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, भजन संहिता 103:2 में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 103:2, सॉरी 123:2। यहाँ पर लिखा है,
स्क्रीन पर है। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर अब से लेकर सदा तक, अब से लेकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक कि वह हम पर हमें। इस भजन को हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन परमेश्वर आज मुझसे और आपसे चाहता है कि इस भजन को हम अपने जीवन में सत्य बना लें। अनजाने में, चाहे अनजाने में हो या जानते हुए हो, हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन की हर समस्याओं में शामिल कर, प्रभु यीशु मसीह को हमें अपने जीवन के हर हर हालातों में हमें स्थान देना है। चाहे वो दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, चाहे हम कैसे भी हालात से क्यों ना गुजरे, चाहे एक एक सक्सेसफुल डे हमें मिला हो, एक सफल दिन हमें मिला हो, सब कुछ अच्छा बीत रहा हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रित करने की जरूरत है। हर बातों में प्रभु यीशु मसीह को शामिल करना बहुत जरूरी है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसको स्मरण करके खाना खाना, उसको स्मरण करके सोना, उसको स्मरण करके हर छोटी बड़ी बात उसको स्मरण करके यदि हम करते हैं, परमेश्वर कहता है हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। यहाँ पर एक परिवार हम देखते हैं, न जानते हुए, को मालूम नहीं था यीशु कौन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को गुरु ही मानकर उन्होंने जब स्थान दिया, उनके जीवन में उन्होंने एक बड़े चमत्कार को देखा, उनके जीवन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू उन्होंने देखा। और दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह को समझकर, जानकर, एक स्त्री है, उसकी माता प्रभु यीशु मसीह को उस समस्या में आमंत्रित करती है, उस समस्या में शामिल करती है। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने किस प्रकार उस परिवार का आदर रखा, न केवल परिवार का, अपनी माँ का आदर रखा। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रबंध को हम देखते हैं। और तीसरा हम देखते हैं लगातार हमें प्रभु पूछना है, लगातार उसके पीछे रहना है, जब तक कि वो हम पर अनुग्रह ना करे, जब तक कि हमें उत्तर ना मिले, जब तक कि हम अपने जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर ना पा जाए, हमें लगातार परमेश्वर के पीछे लगे रहना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू को देखेंगे, परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे, कुछ बदलते हुए देखेंगे जो आज तक नहीं हुआ। एक बड़ा चमत्कार परमेश्वर, एक बड़ा आशीष, एक बड़ी आशीष परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। इससे पहले कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि किसी गुरु ने इतना बड़ा चमत्कार, इससे पहले कभी सुनने में नहीं आया कि भाई जो पानी है वो दाखरस बन गया। हमें रसना नहीं था, कई लोग बोलते हैं रसना कर दिया, रसना मिला दिया रसना नहीं था, दाखरस था। क्यों? क्योंकि वो जो दुल्हा क्या करता है, दुल्हा भोज के प्रधान को बुलाकर कहता है, क्या तूने अब तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा है? अच्छा दाखरस। आज परमेश्वर मुझे और आपको, आपसे यही चाहता है कि हम प्रभु को अपने जीवन के हर समस्याओं, हर उतार चढ़ाव में यीशु को शामिल करें। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे।